नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। उत्तराखंड में निकलने वाली लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020-21 की। आप सभी को पता होगा यहाँ पे 2300 प्लस पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उसी के क्रम में यहाँ पे नियुक्ति पत्र, काउंसलिंग प्रक्रिया और वेटिंग लिस्ट का यहाँ पे चल रहा है। तो जो बेरोजगार युवा हैं, उन्होंने जो बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उन्होंने सरकार से कहा है कि जो शिक्षा विभाग प्रारंभिक भर्तियाँ प्रक्रिया चल रही है उसमें लापरवाही बरती जा रही है। अगर इस लापरवाही को यहाँ पे इसका समाधान नहीं किया गया तो जल्द यहाँ पे आंदोलन किया जाएगा। तो इसी के बारे में आज की अपडेट है, आप वीडियो में बने रहें। तो आप देख सकते हैं इसमें कहा है कि उत्तराखंड में जिस तरह से करीब 2600 प्लस पदों पर यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उससे प्रशिक्षित युवाओं को चिंता बढ़ गई है। सरकारी नौकरी की उम्मीद पाने वाले अधिकांश युवाओं को शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण मायूसी हाथ लग रही है। कई अभ्यर्थियों का एक से अधिक जनपद में चयन होने से अन्य अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित रहने की समस्या तो अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के सामने उठाई, किंतु विभाग ने इसका कोई समाधान नहीं निकाला। विभाग की लापरवाही से सैकड़ों अभ्यर्थी रोजगार से वंचित हो रहे हैं। बीएड टीटी संघ के मीडिया प्रभारी अरविंद राणा ने बताया कि राज्य के करीब 2600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, किंतु विभाग की ढिलाई के चलते इन पदों पर अधिक युवाओं का चयन होने से वंचित हो रहे हैं। भर्ती में कई अभ्यर्थी एक से अधिक जनपद में चयन सूची में आ रहे हैं, जिससे काफ़ी संख्या में पद रिक्त होने की संभावना है। यदि भर्ती प्रक्रिया में तीव्रता लाकर सभी रिक्त पदों पर काउंसलिंग नहीं कराई गई तो बीएड टीटी प्रशिक्षित आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अरविंद राणा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में बहुत ही धीमी प्रक्रिया से चल रही है, साथ ही कई अभ्यर्थियों का एक से कई और जनपदों में चयन हो रहा है, जबकि इस समस्या से विभाग को पहले ही अवगत करा गया था, किंतु उसके बाद कोई भी समाधान नहीं निकाला गया, जिसका खामियाजा प्रदेश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। तो आप सभी को पता होगा, जब काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले बेरोजगार युवाओं ने सरकार से मांग की थी कि सर आप स्टेट काउंसलिंग कराए या डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग कराए या आप एक दिन काउंसलिंग प्रक्रिया कराए सभी डिस्ट्रिक्टों की। उससे ये हो जाएगा कि एग्जिट ये पता चल जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें खाली है। यहाँ पे ऐसा बोला गया था। तो सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, जिसका खामियाजा यहाँ पे बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसमें क्या हुआ है कि 1 2 यहाँ पे 8 9 11 12 को यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि एक अभ्यर्थी ने, एक जो उच्च गुणांक वाले अभ्यर्थी, उनका नाम 1 से 2 डिस्ट्रिक्टों में यहाँ पे आया था या 3 डिस्ट्रिक्टों में आया था, तो उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्टों में काउंसलिंग करा ली और नियुक्ति पत्र सभी से ले लिया। ठीक है, लेकिन उनको ज्वाइन एक ही डिस्ट्रिक्ट में करना है, जिससे जो काफ़ी पद हैं वो रिक्त हो गए। लगभग जो 2300 प्लस पदों पर यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके 50% पद भी अभी तक भरी नहीं है, बिल्कुल सभी पद रिक्त हो चुके हैं। क्योंकि जो बेरोजगार युवा, उन्होंने सरकार से काउंसलिंग कराने से पहले ही सरकार से बोल दिया था कि सर आप काउंसलिंग एक ही दिन कराए, जिससे एग्जिट पता चल जाए कितने पद खाली हैं और उनको जल्दी से जल्द भर जाएंगे, जिससे भर्ती प्रक्रिया इतनी लंबी ना हो। और अब क्या हो रहा है कि भर्ती प्रक्रिया धीमी प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने क्या किया है कि जो लोग काउंसलिंग प्रक्रिया में जिन लोगों ने प्रतिभाग नहीं किया था, उनको फिर से वेटिंग लिस्ट निकालने के बजाय यहाँ पे उन्हीं लोगों को बार बार मौका बुलाया जा रहा है। पहली बार भी उन्हीं को बुलाया वेटिंग लिस्ट में, दूसरी बार भी उन्हीं को बुलाया, तीसरी बार भी उन्हीं को बताया। वेटिंग लिस्ट ना निकाल कर जो शिक्षा विभाग है फिर से उन्हीं अभ्यर्थियों को बार बार मौका दे रहा है, जबकि शिक्षा विभाग को भी पता है कि उन्होंने और डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग करा ली है, फिर भी उनका नाम यहाँ पे बार बार निकाला जा रहा है। और जो सरकार ने कहा था कि अगर शिक्षा विभाग ने कहा था कि अगर यहाँ पे कहीं पद रिक्त हो जाते हैं, रिक्त होने के बाद वहाँ पे वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। उनको टाइम भी दिया था, अगर आप इतने टाउन के काउंसलिंग में के बाद प्रतिभाग करोगे तो आपकी नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग ने फिर से उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पे काउंसलिंग में बुलाया, जिससे जो भर्ती प्रक्रिया वो काफ़ी लंबी चल रही है, जिसका खामियाजा बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। और बेरोजगार युवाओं ने साफ कह दिया है शिक्षा विभाग को, अगर इसकी लापरवाही ऐसी बरती जाएगी तो हम जल्द आंदोलन करेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पे कोई भी भर्ती कोर्ट में जाए बिना पूर्ण नहीं हुई। 2018 वाला आपकी जो बैकलॉग की जो भर्ती हो रही है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 हो गया, अभी तक वो भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उसमें भी यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है आजकल, वो भी यहाँ पे कोर्ट के अधीन चल रही है। आप सभी को पता होगा, हाई कोर्ट के अधीन ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 2020 वाली भी और 2018 वाली भी जो केसेस हो रखे हैं, इसीलिए यहाँ पे केसेस चल रहे हैं। जब तक जो प्राइमरी भर्ती है वो कोर्ट में ना चले जाए तब तक वो भर्ती पूर्ण नहीं हो सकती। काफ़ी बेरोजगार इसमें मायूस हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे भी ये हो रहा है कि बार बार उन्हीं अभ्यर्थियों को विभाग बुला रहा है जिनने दूसरी जगह काउंसलिंग करा ली है। तो सर उन्होंने कहा कि जल्द इसका समाधान किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन तेज करेंगे और साथ ही इसका खामियाजा शिक्षा विभाग को भुगतना पड़ेगा और सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि 2018 वाली भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई। आप लगा लीजिए तो 2021 वाली भर्ती में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, लगा लीजिए अगर 2287 पद थे आपके, उसमें से 50% पद भी अभी तक भरे नहीं हैं, बिल्कुल पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन पर वेटिंग लिस्ट सरकार उन्हीं अभ्यर्थियों को बार बार बुला रही है जिन्होंने काउंसलिंग करा ली है किसी और डिस्ट्रिक्ट में, और उन्हीं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो काफ़ी लंबी
लंबी प्रक्रिया चल रही है, काफ़ी जो बेरोजगार हैं वो परेशान हैं। तो जो इसमें कहा गया, जो बीएड-टीटी संघ के मीडिया प्रभारी अरविंद राणा जी, उन्होंने कहा कि इसके समाधान के लिए उन्होंने सरकार से पहले ही कह दिया था, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, जिससे जिससे कि यहाँ ढिलाई चल रही है और काफ़ी लंबी और धीमी प्रक्रिया से प्रारंभिक शिक्षक भर्ती चल रही है। तो इसको सरकार को भी इसका समाधान निकाल कर जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो बेरोजगार हैं वो मायूस है। सभी जो अधिकांश जो है वो शिक्षा विभाग की उदासीनता और मायूसी के कारण उनके साथ मायूसी का हाथ लग रही है। तो आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे चल रहा है। अब हम बात करें तो वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया चल रही है, तो धीरे-धीरे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी आ रही है। तो वेटिंग लिस्ट में आपने देख ही लिया होगा कि देख सकते हैं आपकी बार-बार उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, लेकिन आज 2-3 दिन में यहाँ पे वेटिंग लिस्ट पे आ जाएंगी, जिससे वेटिंग लिस्ट है उसमें भी प्रक्रिया लंबी चल रही है, काफ़ी लंबी प्रक्रिया इसमें चल रही है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या इसमें शिक्षा विभाग करता है। तो बाकी कुछ और अपडेट आता है, जैसे भी कुछ अपडेट आता है पीआरटी भर्ती से लेकर, आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट तुरंत मिल सके। धन्यवाद।